तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को याद होगा कि भारत ने एंड टाइम के ऊपर फ्रांस के प्रेसिडेंट यानी कि इमैनुअल मैक्रोन को अपने रिपब्लिक डे के ऊपर स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया और फ्रांस ने एंड मौके पर भारत का साथ दिया और साथ में ये भी घोषणा की कि फ्रांस के प्रेसिडेंट यानी कि इमैनुअल मैक्रोन ये रिपब्लिक डे के ऊपर भारत के अंदर आएंगे। तो ये जो विज़िट है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चली थी। सबसे पहले रिपब्लिक डे के लिए, इसके बाद में भारत और फ्रांस के बीच में पहले से कई सारे बड़े डिफेंस डील्स को लेकर के बातचीत चल रही है। तो इस एस्पेक्ट में भी ये जो विज़िट है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब फाइनली इसी विज़िट को लेकर के जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों देशों के बीच में जेट इंजन को लेकर के भी बातचीत आगे बढ़ सकती है, तो इसी को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने निकल करके आ रही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि लगातार पिछले कुछ दिनों से भारत के स्वदेशी जेट इंजन, चाहे वो कावेरी प्रोग्राम हो या फिर हम एक जो फॉरेन टाइप है उसके अंतर्गत मिलकर के एक 110 किलो न्यूटन के जेट इंजन को बनाना चाहते हो, तो दोनों ही यहाँ पर प्रोग्राम में कई सारी बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल करके आ रही है। जिसमें सबसे पहले तो हमारा जो खुद का कावेरी प्रोग्राम है, तो उसके अंतर्गत हम काफ़ी सारे जो क्रूशल कंपोनेंट्स हैं तो उनको अपने देश के अंदर से ही प्रोक्योर कर रहे हैं। इसके बाद में अब बताया जा रहा है कि जैसा कि DRDO और साथ में यहाँ पर फ्रांस की साफरान कंपनी ने कुछ समय पहले 1 साल के अंदर एक रोड मैप को तैयार करने के लिए जो टाइमलाइन रखी थी, तो अब फाइनली ये जो रोड मैप है आप सब लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने फाइनल स्टेजेस में आ चुका है। जिसके बाद में अब फ्रांस और भारत के बीच में जो यहाँ पर वार्तालाप है वो एक फाइनल स्टेज में आ चुकी है। जिसके बाद में कयास है कि इसी साल ये जो फाइनली जेट इंजन की डील है इसको साइन कर लिया जाएगा। और इस डील के अंतर्गत भारत को क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले तो 100% जो TOT है यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ में फ्रांस की साफरान कंपनी के द्वारा शेयर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 0% से लेकर के हाई टेक टेक्नोलॉजी भारत को यहाँ पर मिलने वाली है। जिसके बाद में हम भविष्य में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए किसी भी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम भविष्य में अपने जो खुद के दम पर इंजन्स हैं उनको यहाँ पर बना सकते होंगे। इसी के साथ में जो IPR राइट्स है जो कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल रहे हैं, जो कि हमको USA देने को तैयार नहीं है, तो ये भी जो IPR राइट्स हैं तो ये भारत के साथ में शेयर किए जाएंगे। जिसके चलते यहाँ पर हम इस इंजन का पूरा राइट्स रखते होंगे, हम इनको री एक्सपोर्ट कर सकते होंगे, इनके नए वेरिएंट्स को डेवलप करना चाहे तो वो भी कर सकते होंगे। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी फाइटर जेट के अंदर इन इंजन्स को लगा सकते होंगे। तो इस प्रकार की जो IPR राइट्स हैं ये यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर वर्क शेयर को लेकर के अभी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन सामने नहीं है कि दोनों कंट्रीज़ के द्वारा कितना ज़्यादा वर्क शेयर यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन इस इंजन को हम ज़ीरो से फ्रांस के साथ में मिलकर के बनाएंगे, जिसमें भारत के पास में जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ फ्रांस जो 6th जनरेशन के FCS प्रोग्राम के लिए जेट इंजन को डेवलप करने वाला है, तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज जाएंगी तो उनको भी इस प्रोग्राम के लिए बोरो किया जाएगा। तो ये जो 1 साल का रोड मैप था, तो जैसा कि ये अपने फाइनल स्टेजेस में है, इसके बाद में अब इस इंजन की स्पेसिफिकेशंस को फाइनल किया जाएगा कि इसकी जो थ्रस्ट है वो कितनी ज़्यादा होगी, कितना इसका वेट रखा जाएगा, इसका साइज़ कितना होगा, किन फाइटर जेट या फिर किन एप्लीकेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो इस प्रकार की जो स्पेसिफिकेशंस है उनको अब रेडी किया जाएगा। तो अगर आप मौजूदा जानकारी के आधार पर देखते हैं तो इसका जो बेसलाइन वेरिएंट होगा तो वो 110 किलो न्यूटन की हायर थ्रस्ट के साथ में आएगा, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर 20% का जो रूम है उसे छोड़ने वाले हैं, या फिर ये इंजन 20% एक्स्ट्रा स्केलेबिलिटी के साथ में आएगा, जिसको अपग्रेड करके हम चाहे तो भविष्य में 110 से बढ़ा करके 132 किलो न्यूटन की हायर थ्रस्ट को गेन कर पाएंगे। तो इस प्रकार की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी हमको इस इंजन के अंतर्गत मिलने वाली है। इसी के साथ में भारत ने और ज़्यादा तेज़ी से जो इंजन फैसिलिटी होती है, टेस्टिंग फैसिलिटी होती है, तो उसको अपने देश के अंदर बनाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में मैं भविष्य की कुछ वीडियोज़ के अंदर आप सब लोगों के साथ में जानकारी शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ओवरऑल अभी के लिए इस सारी डेवलपमेंट को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।